सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के तहत कक्षा 6 विषय है विज्ञान, सैंपल पेपर 1, जो अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट मॉडल प्रश्न पत्रों का हम इस वीडियो में संकलन लेके आए हैं। और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है, जो आपके लिए ये पेपर एक वरदान साबित होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से सारे विषय के मॉडल पेपर आपको मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे। देखते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा विषय है विज्ञान कक्षा 6 का मॉडल प्रश्न पत्र। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा सजीव है? तो यहाँ पर आपको सजीव बताना है, पेन, साइकिल, मोबाइल फ़ोन, चूहा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है द सजीव बताना है, क्योंकि पेन निर्जीव, साइकिल निर्जीव तथा मोबाइल फ़ोन निर्जीव है। एक चूहा है जो सजीव की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, सजीव नहीं है। तो यहाँ पर टमाटर का पौधा, बरगद, बिजली का लट्ठा, घास। तो यहाँ पर सजीव नहीं है, जो सही आंसर होगा स, बिजली का लट्ठा। यानी कि वनस्पतियों की भी सजीव की श्रेणी में रखा गया है। पौधा, वृक्ष, घास, ये सभी सजीव की श्रेणी में। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव हैं। तो यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव हैं विषाणु, कवक, जीवाणु, उपयुक्त सभी। तो सूक्ष्म जीव है सजीवाणु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिजैविक औषधि हैं पेनिसिलिन, इंसुलिन, ऑल्ट्रिन, ऑक्सीजन। तो राइट आंसर है प्रतिजैविक औषधि है पेनिसिलिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, HIV हैं एक। देखते हैं विषाणु, जीवाणु, कवक, माइकोप्लाज्मा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है HIV है। HIV एक रोग है, एड्स यानी कि उसका पूरा नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि यह एक विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जल को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का, क्लोरीन का, पोटेशियम परमैंगनेट, उपयुक्त सभी। तो जल को जो जीवाणु रहित करने के लिए इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है खंड ब के तहत देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न 1, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो लकड़ी से बनाई जा सकने वाली जो 5 वस्तुएं हैं, बल्ला है, मेज है, कुर्सी है, दरवाज़ा है, पलंग है। इसके अलावा आप अपने स्तर पर स्वयं कोई भी वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन होता है? तो गर्म करने पर लोहे का प्रसार होता है, यानी कि लोहा फैल जाता है। नेक्स्ट है साथियों थर्ड नंबर क्वेश्चन, पौधे में तने का क्या कार्य है? तो यहाँ पर देखते हैं पौधे में तने के जो मुख्य कार्य निम्न प्रकार से हैं। देखते हैं, तना जड़ों से जल और खनिज लवणों का अवशोषण कर उन्हें पत्तियों तक पहुँचाता है। यह भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुँचाता है। यह पौधे को सहारा प्रदान करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तने का जो मुख्य कार्य आपको बताना है। नेक्स्ट है श्वसन क्रिया क्या है, समझाइए। उत्तर देखते हैं, शरीर में ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के विघटन से जैविक ऊर्जा को मुक्त होना श्वसन यानी कि रेस्पायरेशन कहलाता है। श्वसन क्रिया में सजीव के शरीर और वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पादपों में गति को प्रदर्शित करने वाला एक उदाहरण लिखिए। तो देखते हैं प्रश्न 5, पादपों में गति के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए सूरजमुखी का पुष्प सूरज की स्थिति के अनुरूप गति प्रदर्शित करता है, अर्थात यह सूर्य की ओर मुड़ता रहता है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में बताइए। उत्तर देखते हैं, हमारे जीवन में उपयोगी जो सूक्ष्म जीव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका हम उपयोग करते हैं वो सूक्ष्म जीव जैसे देखते हैं। 1 नंबर पॉइंट है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, यानी कि दूध से दही का जमना, ये जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। राइबोसोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। कोलेस्ट्रोडियम बाटुलिनम B12 के निर्माण में उपयोगी है। पेनिसिलियम यानी कि पेनिसिलिन नामक एक प्रतिजैवी से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमारे जीवन में जो उपयोगी ये सूक्ष्म जीव हैं जिनका हम उपयोगी करते हैं हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन, ये वार्षिक दृष्टि से भी आपके इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आजकल अस्पतालों में किस प्रकार की सिरिंज काम में ली जाती हैं? तो
तो उत्तर देखते हैं, आजकल अस्पतालों में काम में ली जाने वाले सिरिंज एवं सुइयाँ निर्जमीकृत तथा इनका एक ही बार उपयोग किया जाता है। देखते हैं खंड स के तहत क्वेश्चन नंबर 1 सजीवों के लक्षण का चार्ट तैयार कर कक्षा कक्ष में लगाइए। तो यहाँ पर प्रश्न के तहत है सजीवों के लक्षण आपको बताने हैं। तो यहाँ पर सजीवों के जो लक्षण हैं वो निम्नलिखित पाए जाते हैं। 1 नंबर देखते हैं, सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, सजीव वृद्धि करते हैं, सजीव शोषण करते हैं, सजीव स्वयं गति करते हैं, सजीव संवेदनशील होते हैं तथा उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, सजीवों में उत्सर्जन क्रिया होती है, सजीवों में प्रजनन क्रिया होती है, सजीवों का जीवन काल निश्चित होता है। इस प्रकार सजीवों के लक्षण हमने पढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 पाश्चुरीकरण क्या है। तो देखते हैं उत्तर, पाश्चुरीकरण यह सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की एक विधि है। इसमें डिब्बों या बोतलों में बंद दूध अन्य खाद्य पदार्थों को डिब्बों या बोतलों में भरने से पहले यानी कि 60 डिग्री तापमान पर 30 मिनट यानी कि आधा घंटे तक गर्म करने के बाद तुरंत वापस उसको ठंडा किया जाता है। यह प्रक्रिया 2 से 3 बार करने से इसमें उपस्थित हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिसे पाश्चुरीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है 3rd नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन चक्र क्या है समझाइए। तो नाइट्रोजन चक्र जब मृत जंतुओं या पादपों का अपघटन होता है तब उसमें उपस्थित नाइट्रोजन गैस मुक्त होकर वायुमंडल में चली जाती है। यही नाइट्रोजन पादपों द्वारा फिर से ग्रहण की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाइट्रोजन चक्र, जो आपके वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। साथियों पुनः ग्रहण की जाती है पादपों द्वारा। इस प्रकार प्रकृति में यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इससे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। वायुमंडल को मुक्त नाइट्रोजन का उपयोगी यौगिकों में बदलकर सजीवों में पहुंचना तथा पुनः इनसे नाइट्रोजन का मुक्त होकर वायुमंडल में मिलना नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। इस प्रकार यह प्रश्न हमने हल किए। तो साथियों आप वीडियो को केयरफुली शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखें, जिससे आपको मॉडल पेपर को समझने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कवक क्या है, ये किस प्रकार भोजन प्राप्त करते हैं समझाइए। उत्तर देखते हैं, कवक यानी कि फंगी, इनमें फंफूद या फंगस भी कहते हैं। ये एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय सरल संरचना वाले जीव होते हैं। इनकी कोशिकाओं में पर्णहरित नहीं पाया जाता, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। कुछ कवक मृतोपजीवी के रूप में सड़े गले कार्बनिक पदार्थों के अवशोषण विधि द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे मशरूम। कुछ कवक पादपों एवं जंतुओं पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं पर पक्सिनिया, ग्रेमिनस ट्रिटिसाई, काला टिक्किट रोग तथा बाजरे का स्क्लेरोस्पोरा, ग्रेमिनिकोला, जोगन रोग आदि कुछ कवक शैलाओं के साथ में सहजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं, यानी कि ये कवक होते हैं और भोजन इस प्रकार प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 5 प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे की पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश व पर्णहरित की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों का निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। यानी कि पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, यही प्रकाश संश्लेषण है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, साग के तने व झाड़ी के तने में क्या अंतर है। साग के तने छोटे, कमजोर तथा शाकीय होते हैं। इसके विपरीत झाड़ी के तने अपेक्षाकृत बड़े, कठोर तथा काष्ठीय होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7, क्या सभी पौधों की उम्र एक समान होती है। कुछ पौधे अल्पजीवी, उत्तर देखते हैं, कुछ पौधे अल्पजीवी या दीर्घजीवी होते हैं। सभी पौधे की उम्र समान नहीं होती है। देखते हैं, कुछ पौधे 46 महीने तक जीवित रहते हैं, कुछ पौधे 1 से 2 वर्ष तथा कुछ पौधे कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जब आप झूला झूलते हैं तो झूला किस प्रकार की गति करता है। झूला आवर्त गति करता है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, घूर्णन गति के 4 उदाहरण लिखिए। घूर्णन गति के जो उदाहरण हैं, कुम्हार का घूमता हुआ चाक, किली पर घूमता हुआ लट्टू, घूमता हुआ बिजली का पंखा, घूमता हुआ साइकिल का पहिया। नेक्स्ट है खंड द, तो इसके तहत 1, 2 और 3 क्वेश्चन है। जो निबंधात्मक क्वेश्चन है इसका यहाँ पर हम सॉल्यूशन नहीं दे सकते क्योंकि ये निबंधात्मक प्रश्न है। आप इन प्रश्नों को लिख करके अपनी नोटबुक से इनको अच्छे से हल कर लेना। तो साथियों आज का वीडियो इतना ही।
कैसा लगा वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं शीघ्र ही एक नए मॉडल पेपर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा।